बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तेहाम आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह मोटर व्हीकल्स की जो है वो इंस्पेक्शन की जाती है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एहलकार भी मौजूद होंगे। इसी के साथ साथ EPA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जो है वो एहलकार भी मौजूद होंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे, तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एक मोटर व्हीकल की जो है वो इंस्पेक्शन की जाती है, उसमें किस किस चीज़ की जो है वो चेकिंग होती है, क्या रूट्स की चेकिंग की जाती है, परमिट्स की चेकिंग की जाती है, ओवरलोडिंग के हवाले से किस तरह चेकिंग की जाती है और इनके खिलाफ जो है वो किस तरह के जुर्माने जो है वो किए जाते हैं। और अगर कोई शख्स जुर्माना देने से जो है वो नाला हो और वो कहे कि मैं जुर्माना नहीं जो है वो देना चाहता, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, क्या गाड़ी को इंपाउंड भी किया जाता है। तो आज के प्रोग्राम में तफसीलन इन सारी चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पंजाब पूरे में व्हीकल्स की एग्जामिनेशन का प्रोसेस जो है वो जारी है। बड़ा स्टर्नली जो है वो जो कवानीन बनाए गए हैं उनको इन्फोर्स कराया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एहलकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इस वक्त एक गाड़ी को जो है वो एक एम्बुलेंस को जो है वो बंद किया गया है, किस वजह से जो है वो इनको बंद किया गया और क्या क्या चीज़ें जो है वो इनकी चेक की गई। ज़फ़र क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर मोटर व्हीकल एग्जामिनर हैं जो है वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाड़ी जो एम्बुलेंस हमने बंद की है, इसके बारे में तकरीबन DC साहब के हुक्म से हर हफ्ते एक्साइज़ और 11-22 और सेक्रेटरी RTA साहब का जो अमला है, ये हम सब चेकिंग करते हैं। इसमें ज़्यादातर ये हो रहा है कि जो इलीगल एम्बुलेंसेस चल रही हैं, जो पास नहीं है, जिनकी फिटनेस नहीं हुई है, या एक्साइज से ये एम्बुलेंस जो है इनका अभी तक जो है लिखा नहीं गया और ये अपनी तरफ से वही पुरानी जो गाड़ियाँ हैं वो चला रहे हैं। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस ज़रा नाज़रीन के लिए समझा दीजिएगा। अगर एम्बुलेंस की हम बात करें, क्योंकि बड़ी रोड पे हमें नज़र आती हैं, तो एक एम्बुलेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होना जो है वो लाजमी है? एम्बुलेंस के लिए ज़रूरी है सबसे पहले एक्साइज से ये इसको एम्बुलेंस करवाएं। इसका ये होता है कि 11-22 में ये जाएंगे, वहाँ पर इन्होंने गाड़ी चेक करवानी है। इसके अंदर जो आलात मौजूद होते हैं वो सारे उन्होंने चेक करने हैं कि क्या इसके अंदर आलात मौजूद हैं। उसके बाद वो इसको क्लियरेंस देंगे तो ये सड़क पर आ सकती है। ज़्यादातर ये है कि मरीज़ों को ये ले जाते हैं और उसके अंदर आलात भी पूरे नहीं होते और इनका फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं होता। फिटनेस सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो हम तफसीलन जो है वो आपसे पूरे प्रोग्राम में हम जानते रहेंगे कि फिटनेस सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ, जो एम्बुलेंस के हमारे ड्राइवर हजरात मौजूद। जनाब, ये बताइएगा कि ये एम्बुलेंस वो कह रहे हैं ना एक्साइज से रजिस्टर्ड है और इसके अंदर जो है वो आलात भी पूरे नहीं हैं और गैर कानूनी जो है वो ये रोड पर चल रही है, लोगों की जान है इसके अंदर आप लोगों ने जो बचानी होती है, सबसे पहले एम्बुलेंस को जो है वो कॉल की जाती है। सबसे पहली बात तो ये गाड़ी ऑन रोड ही नहीं है। अच्छा। गाड़ी अभी मेंटेनेंस के मरहले में है। मैंने इनको रिक्वेस्ट भी किया कि अभी एक हफ्ता इन्हें लगेगा। अभी वो देख रहे हैं, वो सिलेंडर वगैरह हमने उठाए हुए हैं, अभी वो फिटेड करने हैं इसके अंदर। अच्छा। अभी तो गाड़ी वर्कशॉप में ऑन रोड ही नहीं है। लेकिन एक आपने उसको पेंट कराया हुआ है और उसके ऊपर जो है वो एम्बुलेंस लिखा हुआ है, वो चल तो रही है रोड पे। जब उन्होंने चेकिंग की तो उन्होंने जो है वो कहा कि ये तो एम्बुलेंस ही नहीं है। तो इसमें कोई पेशेंट नहीं, वो मुझे अच्छा, ये इस तरह का जो है वो नाज़रीन एक सर्टिफिकेट होना लाजमी है एक एम्बुलेंस का। आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट मौजूद है? ये बनी नहीं है, अभी मेरी इस म्यार पर आई ही नहीं। मेरे मोहतरम प्यारे भाई, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये पेंटेड है इस वक्त, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये एम्बुलेंस है, किस तरह लोग जो है वो फ़र्क करेंगे कि ये एम्बुलेंस नहीं है? सर, अभी इन प्रोसेस है ना, अभी सारा काम एक ही वक्त में तो नहीं हो जाता ना। कहा है कि अभी इन प्रोसेस है। अभी हमने एक्साइज से करा ली है कि ये एम्बुलेंस है? नहीं, अभी ये मैंने 2-3। तो फिर पेंट आपने कैसे गाड़ी करा ली और वो उसके ऊपर एम्बुलेंस लिख कैसे दिया, जब एक्साइज से ही नहीं आपने जो है करवाया? एम्बुलेंस में ही ऐसे चल रही थी, जिसने भी बनाई है, मैंने तो अभी ली है। तो फिर पहले से ही ऑक्सीजन सिलेंडर फिट कराने आया हूँ, वो बाहर निकले पड़े हैं, सामने पड़े हुए हैं। एक वर्कशॉप से निकले हैं, दूसरी में जा रहे थे, इन्होंने रोक लिया। ठीक है, वो उनका जो है वो राइट है। जी जनाब, जैसे ये बता रहे हैं कि अभी तो ये ऑन रोड उस तरह गाड़ी नहीं है, वर्किंग में नहीं है, लेकिन ये बज़ाहिर तो गाड़ी चलती हुई नज़र आ रही है रोड पे और पूरा एम्बुलेंस में। उसके अंदर आप देखें कि आलात भी लगे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और इसके अंदर स्ट्रेचर भी है और इसके ऊपर बत्ती भी एम्बुलेंस की लगी हुई है। तो मज़ीद इनको और क्या चाहिए? जी नाज़रीन, इस तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। यहाँ पर डिफरेंट गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी चेक किए जा रहे हैं। इन डिटेल जो है वो डिस्कशन जो है वो आज के पूरे प्रोग्राम में जारी रहेगी। मज़ीद भी लोगों से गुफ्तगू करेंगे, मज़ीद हमारे साथ जो है वो एहलकार मौजूद हैं, तो हमारे साथ रहिएगा।
जी तो नाज़रीन हम आपको आज दिखा रहे हैं कि किस तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही है। मज़ीद भी जो यहाँ पर अथॉरिटी की तरफ से एहलकार मौजूद हैं वो यहाँ पर अब चेकिंग कर रहे हैं। जानते हैं कि यहाँ पर अब इस गाड़ी को जो है वो क्यों रोका गया और इसकी किस तरह की जो है वो इंस्पेक्शन की जा रही है। जी जनाब ये बताइएगा कि इन गाड़ी की को क्यों रोका गया और किस तरह की जो है वो चेकिंग हो रही है। इस गाड़ी का जो वज़न है वो 1400 किलोग्राम के इसके आर्डर हैं। एक तो इसका वज़न ज़्यादा है, दूसरा इसके अंदर है धुआं। वो दोनों चेक करेंगे, अगर इसका ठीक हो गया तो छोड़ देंगे, नहीं तो चालान हो जाएगा। या अच्छा वो चालान कितने का होगा? वो चालान 2000 जो है धुएं का है और फिटनेस का होता है वज़न के ऊपर कि उसके ऊपर अगर 1000 भी होता है, 2500 भी होता है और 5000 भी होता है। इसका तयन किस तरह किया जाता है कि गाड़ी में कितना जो है वो वज़न होना चाहिए, कितना लोड करने की इजाज़त है? क्योंकि अक्सर हम रोड पे देखते हैं ना कि ओवरलोडिंग हो रही होती है। इसका जो तरीका है वो ये है, वज़न कांटे पर इसको ले जाते हैं, वो इसका वज़न करते हैं। वे ब्रिजेस बने हुए हैं, वो चेक करते हैं। उसके ऊपर जो होता है ऐप के अंदर वो वज़न हमें लिखा होता है, वो जुर्माना ऐप खुद करती है, उसके मुताबिक होता है। अच्छा वो आप सही बता रहे हैं कि जैसे ऐप के थ्रू खुद होती है। अभी आपने कहा कि हम गाड़ी को जो है वो बंद भी कर देते हैं। एम्बुलेंस हमने पीछे देखा कि एक वो लिया गया, फैसला किया गया कि अब इस गाड़ी को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। वो संगीन जुर्म क्या होता है कि जिसके ऊपर अब आप कहते हैं कि अब जो है वो गाड़ी इसको जो है वो इजाज़त नहीं है कि रूट पे जो है वो चले, रोड पे चले? जो वज़ीर आला साहबा की तरफ से, सेक्रेटरी साहब ट्रांसपोर्ट की तरफ से, डीजी साहब की तरफ से, सेक्रेटरी आरटीओ साहब की तरफ से ये हुक्मनामा है, फिटनेस, रूट परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, जिन गाड़ियों के वज़न ज़्यादा है उनको और जिन गाड़ियों की हालत ठीक नहीं है उनको हम बंद करते हैं। जी जनाब यहाँ पर हमारे साथ ओनर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि आपकी गाड़ी को जो है वो चेकिंग की जा रही है, अभी तक इन्होंने आपका जो है वो क्या क्या चेक किया है और क्या कह रहे हैं कि किस वजह पे रोका गया? मेरे कागज़ कंप्लीट हैं, ठीक है। पासिंग हर चीज़ मुकम्मल है। ये कह रहे हैं जी आपकी गाड़ी धुआं मार रही है। अच्छा। ये गाड़ी है डीजल गाड़ी, 2 माह पहले इन्हीं से यहाँ पासिंग होके गई है। ठीक है, फिटनेस रिपोर्ट आपके पास है? वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है? चीज़ है, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये गाड़ी धुआं मारी। ये गाड़ी है डीजल, डीजल गाड़ी को जब आप अब ये खड़ी है मार रही है धुआं, जब इसके ऊपर आप फुल पैर भर के मारेंगे, यकदम ऐसे मारेंगे, वो धुआं तो मारेगी। ठीक है, और आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी इसका मौजूद है? जनाब ये अक्सर औकात ट्रांसपोर्टर हजरात की तरफ से ये बात की जाती है कि डीजल गाड़ी है, डीजल गाड़ी ने धुआं देना है। दूसरा वो ये कहते हैं कि आपने 6 महीने के लिए हमारे फिटनेस रिपोर्ट बना के दिया, वो 6 महीने के लिए वैलिड है, तो आपके इदारे ने बना के दिया, उसी रिपोर्ट को हम लेके जो है वो चल रहे हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट विक्स कंपनी है, वो इसको फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करते हैं, हम नहीं करते। अच्छा देखिए वो भी अगर इशू करते हैं, मैं बताता हूँ। मैंने इनके 2 इशू बताए हैं। एक बताया है वज़न का, इनका वज़न ज़्यादा है, वजन का भी मैं बता देता हूँ। इनको हम ले जाते हैं उधर, इनका वज़न कराएंगे, उसके बाद आपके सामने जुर्माना होगा, वो इस बंदे ने पे करना है। जी जनाब वज़न का वो कह रहे हैं कि आपकी चेकिंग होगी और स्मोक को भी जो है चेक किया जाएगा। वजन, इसमें वजन लिखा हुआ है, ये चेक करें आप। ठीक है, गाड़ी का वेट भी और वजन भी। जनाब अथॉरिटीज़ ने चेक करना है, जो भी चीज़ है वो ये कह रहे हैं कि अभी तो आप पे जुर्माना किया ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। वो कह रहे हैं पहले तो चेकिंग होगी, स्मोक के हवाले से भी करेंगे, उसके बाद अगर नहीं होगी पे लेके 2 माह पहले इन्होंने ही चेक की है ना, वहाँ पे यही लाइन लगी हुई है, गाड़ी चेक कर रहे हैं। 2 माह पहले इन्होंने ही चेक की है ना। जी नाज़रीन यहाँ पर जो है वो चेकिंग की जा रही है, हर चीज़ को जो है वो चेकिंग की जा रही है यहाँ पर। जनाब आप लोग तो रोज़ इस तरह के जो है वो फेस करते होंगे रोड पर, डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, वो हर चीज़ यही कह रहे हैं कि सिर्फ उनको मसला ये है कि आपने हमें रोका क्यों है, हम जो है वो रोड पर गाड़ी चलाते रहें, हालांकि आपकी जिम्मेदारी है। देखिए मैंने तो आपको ये कहा है कि जब हम इसका वज़न कराएंगे उसके बाद जुर्माना होगा, ऑटोमेटिक होगा। इसके अंदर ऐप के अंदर हर चीज़ मौजूद है। ठीक है, हमें भी नज़र आ रही है, आपको भी नज़र आ रहा है कि ये ओवरलोड है। जब वज़न कराएंगे तो इसके सामने आ जाएगा, हर चीज़ इसके सामने, और इनको जुर्माना होगा, वो भी ऑनलाइन है। जी नाज़रीन इनके जो है वो चेकिंग का अमल जो है वो पूरा है यहाँ पर। लोग जो हैं वो उनका यही है कि हमें जो है वो रोका क्यों जा रहा है, चेकिंग क्यों की जा रही है। 11 फुट हाइट जनाब वो चेकिंग होगी, उसके बाद जो है वो पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। नाज़रीन यहाँ पर जो है वो चेकिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम चलेंगे, आपके साथ चलेंगे नाज़रीन। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो है वो मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि
रोड्स पे गाड़ियों की जो है वो इंस्पेक्शन की जा रही है, ताकि जो एक गाड़ी जो रोड फिट होनी चाहिए वो रोड पे जो है वो चले, लोगों का भी उसकी वजह से जो है वो नुकसान ना हो, बाकी जो दीगर लोग इस्तेमाल रोड को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी के साथ साथ जो गाड़ी के अंदर खुद जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनका भी नुकसान ना हो, क्योंकि हादसा कहीं पर भी हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एहलकार मौजूद हैं, इसी के साथ साथ हमारे साथ EPA के भी एहलकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर एक और गाड़ी को जो है वो इन्होंने रोका है, उनकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जी जनाब, इस गाड़ी को क्यों रोका गया है और क्या चीज़ का खदशा आपको नज़र आया? गाड़ी को हमने रोका है, इसके डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर ना धुआं बहुत ज़्यादा है, जिस पर इस गाड़ी को हम इम्पाउंड कर देंगे और ये सेक्रेटरी RTA साहब के दफ्तर जाएगा, वहाँ पर इसको जुर्माना होगा। अच्छा, जुर्माना होगा, वो दफ्तर ही तय करेगा कि इस गाड़ी को जो है वो कितना जुर्माना करना है, या आप ऑन ग्राउंड जो है वो इसको तय करते हैं कि कितना जुर्माना करना चाहिए? इस पर 2000 भी होता है, और अगर इसका डबल ऑलरेडी पहले कभी हुआ हो तो फिर 4000 रुपया होगा। अच्छा, और फिटनेस रिपोर्ट इनके पास ही, वो मैं ज़रा डॉक्यूमेंट जानना चाहूँगा कि जो अब आप चेकिंग करते हैं, जब इन गाड़ी को एक रोका गया उसके बाद किस किस तरह के डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप उनसे डिमांड करते हैं? सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं, उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करते हैं, उसके बाद रूट परमिट चेक करते हैं। इसके पास जो फिटनेस है वो 26/12/25 को ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद ये दोबारा विक्स पे जाएगा और गाड़ी फिटनेस कराएंगे। हाँ, रूट परमिट इनका मुकम्मल है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ क्योंकि यहाँ पर EPA के एहलकार भी मौजूद हैं, ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंस्पेक्टर हैं EPA से। मैं जानना चाहूँगा जनाब की गाड़ियाँ जो हैं वो धुआं देती हैं, एक तो ज़रा नाज़रीन के लिए समझाइएगा कि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज का भी मसला है और हमारे फ़िज़ा के लिए भी वो आलूदा करती है, वो समझाइएगा कि किस तरह नुकसानदेह है। दूसरा, ट्रांसपोर्टर हजरात का ये गिला होता है कि हम इदारे से जाके इंस्पेक्शन कराते हैं, 6 महीने की उसकी मियाद होती है, उस दौरान अगर गाड़ी ने धुआं देना शुरू कर दिया तो आपके इदारे ने ही पास किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसे है कि जो ट्रांसपोर्ट है ना, इसका स्मोक फार्मेशन में तकरीबन 40 से 45% कंट्रीब्यूशन है मुल्तान में। और ये जो आप फिटनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, वो फिटनेस का जो इदारा है, हमारा इदारा नहीं, वो एक प्राइवेट इदारा है, विक्स, व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज ना, तो वो इनको फिटनेस सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, मुमकिन है वहाँ जब इन्होंने चेक कराई हो गाड़ी उसको ठीक हो, लेकिन बाद में कई प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो बहरहाल हम फिटनेस सर्टिफिकेट भी चेक करते हैं और उसके अलावा हम इनको फिजिकली भी चेक करते हैं। आपके सामने ये गाड़ी वाला था, इस पर सर्टिफिकेट था, फिटनेस सर्टिफिकेट था इसके पास विक्स का, लेकिन इसके बाद जो आपने देखा कितना धुआं छोड़ रहा था, ये बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रहा था। तो अब ठीक है, सर्टिफिकेट इसके पास है, लेकिन धुआं तो बहुत ज़्यादा छोड़ रहा है वो। अच्छा, वो इसका ट्रांसपोर्टर हजरात ये जवाब देते हैं, वो ये कहते हैं कि डीजल गाड़ी है, उसने डीजल गाड़ी ने जो है वो धुआं देना है, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, ये तो इंजन का मसला है। जी नहीं, ऐसी नहीं है, बिल्कुल डीजल गाड़ियाँ भी जो हैं वो धुआं उनका भी लिमिट में होता है। इनका पंप का, ऑयल पंप का या कोई इशू होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं देती हैं ये। आपको ऐसी गाड़ी भी देखने को मिलेंगी डीजल की, जो कि उनका धुआं लिमिट में होगा, और जो इनका जो टेक्निकली कोई आता है कोई फॉल्ट ऑयल उसमें पंप, ऑयल पंप में या किसी और में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं ये देती हैं गाड़ी ना। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं। एक और जो है वो गाड़ी को इम्पाउंड यहाँ पर कर दिया गया है। उस गाड़ी को अब ये आगे मरहला ये होगा कि वो सेक्रेटरी RTA के जो है वो दफ्तर में जाएंगी, वहाँ पर उनकी गाड़ी को जो है वो तय किया जाएगा कि कितना जुर्माना है जो वो देना है। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, हमारे साथ एहलकार मौजूद हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त एक और गाड़ी को जो है वो रोका गया है और उसकी जो है वो चेकिंग का अमल जारी है। अगर आप ये देखें तो ये एक और गाड़ी है जो इस वक्त धुआं दे रही है। धुआं हम सबको पता है कि हमारी फ़िज़ा के लिए कितना जो है वो गंदा है, सांस इस वक्त मेरे लिए लेना जो है वो मुश्किल है, लेकिन ये गाड़ी रोड पर चल रही है। अब जो यहाँ पर जो है वो हमारे साथ एहलकार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी जनाब, ये बताइएगा कि इस गाड़ी के ख़िलाफ़ भी इम्पाउंड की जाएगी और इसको भी उधर ये सेक्रेटरी RTA के दफ्तर भेजा जाएगा? इस गाड़ी को भी इम्पाउंड कर रहे हैं और ये भी सेक्रेटरी RTA ऑफिस जाएगी, वहाँ पर इसको जुर्माना होगा। इधर भी इसके ऊपर भी लोडिंग हुई हुई है, तो वो जो है वो वजन पूरा है या वहीं पर जो है वो अब चेक किएगा? लोडिंग का भी उसका जो है ना वो चेक करके ना, हाँ अगर लोड पूरा है तो ठीक है, अगर ज़्यादा है तो फिर इसको भी जुर्माना होगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं इनके जो यहाँ पर ड्राइवर हजरात हैं उनसे बात करते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, पहले तो मुझे ज़रा मजमूई तौर पर बताइएगा, ये जो इंस्पेक्शन का अमल हो रहा है, ट्रांसपोर्टर हजरात इस इंस्पेक्शन के अमल से मुतमईन है या आपको जो है वो कोई शिकायत हैं? जी मुतमईन है सर। मुतमईन है, होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ज़रा बताइएगा, गाड़ी आपकी काला धुआं दे रही है, फिर भी आप रोड पे लेके चल रहे हैं, तो वो तो आपको खुद भी पता है कि फ़िटनेस होनी चाहिए गाड़ी की, उसके बाद हमें रोड पे निकालने की इजाज़त है। हम क्यों ऐसा गैर कानूनी काम करते हैं और फिर उसको जो है वो उस पर खुश भी होते हैं कि हमने आज जो है वो कानून तोड़ लिया? सर अभी कागज़ क्लियर करवाए हैं, पासिंग करवाई है। कागज़ भी क्लियर करा ली है, पासिंग भी करा ली, लेकिन गाड़ी तो आपकी धुआं दे रही है।
सर उधर पासिंग तो करवाई है, कितना अरसा पहले पासिंग करवाई थी? डीजल वो सर लिखा हुआ है। नहीं, वो कहते हैं कि कोई ऑयल पंप का इशू आ जाता है जिसकी वजह से गाड़ी ज़्यादा धुआं देती है, या नाकिस पैसे बचाने के लिए तेल इस्तेमाल किया जाता है, फिर गाड़ी धुआं देना शुरू कर देती है। सर ये बस को डीजल का चक्कर आ जाता है, हो जाता है डीजल को गलत आ जाता है, इसलिए। नहीं तो डीजल पूरा पाकिस्तान जो है बाकी जहाँ से दिलवा रहे हैं, जो लोग कानून पर अमल कर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ धुआं नहीं देती। ये चंद लोग जिनकी गाड़ियाँ धुआं देती है वही है। लोकल गाड़ियाँ हैं ना, पंप लोकल जो है बस डलवा लेते हैं कहीं, बस ताज़ा निज़ाम जो होता है बस कर लेते हैं, इसलिए कोई आ जाता है इशू। अब वो जुर्माना किया जाएगा, वो आप भरेंगे? आपकी अपनी ज़ाती गाड़ी है या ली हुई है, ठेके पे है? ये ठेके पे है सर। ठेके पे है, लेकिन जुर्माना वगैरह तो आप ही भरेंगे इसका। जी जी। अजीब नाज़रीन, हमारे साथ DPA के एहलकार मौजूद हैं। जनाब ये बताइएगा ज़फ़र साहब, अब जैसे ये बता रहे हैं कि अब जाके दफ्तर में इन्होंने यही कहना है कि हमारा हम क्या कर सकते हैं, लोकली हमें तेल ही वैसा मिल रहा है। मुझे ज़रा तादाद बताइएगा, क्या हमारे पास ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं जो गाड़ियाँ जो है वह धुआं ना देती हों, ताकि हम जो है वो मुवाजना कर सकें? जी, हम डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन करते हैं इनके साथ, तो तकरीबन उनमें से जो है ना मोर दैन 70% जो गाड़ियाँ वो ठीक होती हैं। अच्छा। ये कंप्लेंट्स में होती हैं, उनकी इंजन की एफिकेसी बेहतर होती है। और चंद एक लोग होते हैं जो ना अपने इंजन की केयर नहीं करते, उनकी बर वक्त जो है ट्यूनिंग वगैरह नहीं करवाते, या वो मतलब उसकी ओवरऑलिंग वगैरह नहीं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जनरली ये इस तरह की जो लोडर करने वाली गाड़ियाँ होती हैं, लोडर्स होते हैं, उनकी गाड़ियों में मसला आता है, या ट्रांसपोर्टर हजरात जो हमारे आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल हो रही होती है उन गाड़ियों में ज़्यादा मसला आता है? किस तरह की गाड़ियों में धुएँ का ज़्यादा मसला आता है? जो ट्रांसपोर्टर हज़ार की गाड़ियाँ ना, बड़ी गाड़ियाँ, उनमें कम देखने में आता है। अच्छा, उनमें कम दिखने में आता है, इनमें ज़्यादा नज़र आता है ये जो होता है लोडर। वजह क्या बनती है कि इन लोग अपने इंजन का ख्याल नहीं रखते, या अब जो है वह नाकिस तेल का इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे, ये ज़रा लापरवाही करते हैं, ये अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस ही करते हैं बर वक्त, तो मेंटेन नहीं रखते अपनी गाड़ी को। नहीं रखते। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि जैसे आप फील्ड में मौजूद हैं, आपके साथ जो है वो CDA भी मौजूद है, सिविल डिफेंस के एहलकार भी मौजूद हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि कुछ लोग, जैसे हमें कुछ पहले आप चेकिंग कर रहे थे, वो लोग ज़रा बड़ा तैश में आ जाते हैं क्योंकि रोज़गार है, उन्होंने जो है वो कमाना है, तो उस चीज़ को फिर किस तरह फील्ड में हैंडल किया जाता है? असल में ये है कि जो अहकामात मिलते हैं वो तो हमने हर हाल में पूरे करने हैं। जिनके पास देखें ना आप लाइसेंस नहीं है और वो ड्राइविंग कर रहा है, या फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, डेली बेसिस पर जो चेकिंग हो रही है, डेली हम गाड़ियां बंद करते हैं, डेली जुर्माने भी होते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आते, तो कार्रवाई तो करनी है। और इसका देखें ना कि एक 72 सीटर गाड़ी है और ड्राइवर के पास PSV लाइसेंस नहीं है, तो उसका चलान तो होगा ही होगा हर हाल में। वो दूसरी तरफ वो भी ये भी कहते हैं कि हम हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, हम हर चीज़ पूरी कर रहे हैं। एक तासुर ये चला जाता है कि शायद कोई जी नए अहकामात जो हैं, कोई इन्होंने टारगेट अपने पूरे करने हैं, इस वजह से जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं। दूसरा, बड़ी गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा, जो ज़रा ताकतवर ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनको नहीं रोका जाएगा, छोटे लोगों को रोका जाएगा। इस तरह के तासुर भी तो आता है। जो डेली हम गाड़ियां बंद करते हैं, सबसे बड़े डेवो है, फैसल मूवर है, न्यू खान है। जब चलान करते हैं तो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन चलान कोई ख़त्म तो नहीं कर सकता, तो चलान तो सबके होते हैं। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या किरायानामा नहीं लगाया हुआ, उनके चलान होते हैं। ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, उनका भी चलान होता है, सबके चलान होते हैं। जो गाड़ी सामने आ गई है उसको चेक लाजमी होना है। जी नाज़रीन, जो गाड़ी जो सामने आ गई है उसकी जो है वो चेकिंग लाजमी होगी। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम यहाँ टॉपिक को यहीं से शुरू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने प्रोग्राम में एक गाड़ी को चेक किया गया था। वहाँ पर एक शख्स ने कहा था कि मेरी गाड़ी जो है वो प्रॉपरली जो है वो उसकी चीज़ें, सारी चीज़ें पूरी हैं, कागजात भी पूरे हैं, गाड़ी धुआं भी नहीं दे रही। और यहाँ पर जो है वो वज़न के हवाले से एतराज़ उठाया गया था, लेकिन वो वज़न जो है वो कहा गया कि आप डिजिटलाइज़ करा के हैं, वो वज़न जो है वो पूरा नहीं है। वो जो है वो इसी जो है वो चेकिंग की थी। जी जनाब बताइएगा। निकले हैं हर पुलिस वाले ने, कोई कह रहा गाड़ी साइड पे लगाओ 500 दो, कोई कह रहा 300 दो। इस कराची तो जलील होंगे, मुल्तान तक आने, असं मुल्तान जो बढ़ते हैं, कहने यार अपने शहर जा गए, सुकून हो गया। जनाब मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आपने इनके 16 कितने की जो है वो इनको अलाउड था, और अब इनके कितना वज़न जो है वो निकला जिसके ऊपर आपने इनको कहा था कि आपका जुर्माना होगा, लेकिन ये भाई मान नहीं रहे थे? 1400 किलोग्राम इसका है वज़न जो होना चाहिए, और ये है 5485 गाड़ी समेत। ठीक है, ये ज़्यादा है, इस पर इनको जुर्माना होगा। वो कंप्यूटराइज जुर्माना होता है, ऑनलाइन जुर्माना होता है, सारा डिजिटलाइज्ड है पड़ा। और इसमें कोई ऐसा आंसर मौजूद नहीं है जिसमें हम कहा जाए कि यहाँ पे जो करप्शन हो रही है हो रही है। मेरे भाई, उसके समेत आपका वज़न होना चाहिए था।
आपने लगाए हैं, जंगले आपने लगाए हैं ना, तो वज़न भी तो आपकी गाड़ी का ही होना है। ठीक है, ये हुकूमत ने हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक कानून बना दिया है कि इस पर आप मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ। कानून बनाया ना, उसका हमें लाएअमल बताया ना कि आपने इतना इसमें ये डालना है, इससे ऊपर अगर आप डालेंगे तो आपके नेक्स्ट टाइम आपको जुर्माना होगा। नहीं, ये सारा मैं भी अखबारों में आप पढ़ें, आप टेलीविज़न पर देखें। अगर आप बहस करेंगे तो बहस में अच्छी बात नहीं होती है। आपको कहा है कि कानून के मुताबिक काम हो रहा है और ये होना है, ठीक है, और ये यहाँ नहीं होना, ये हर जगह पर होना है। अच्छा मजहर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब ये प्रोसेस क्या होगा? आप ऑनलाइन ही डिजिटली इनका जो है वो आपके सामने, अभी आपके सामने इसको प्रिंट, ऑनलाइन प्रिंट मिलेगा। अभी इजाज़त भाई अपना यहीं पर, अच्छा इन्हीं के मोबाइल पे मैसेज आएगा? शनाख्ती कार्ड सिर्फ दिखाना है आपने, शनाख्ती कार्ड मांग रहा हूँ आपसे। अच्छा, अगर ये जुर्माना नहीं पे करते तो फिर उसके बाद आगे क्या होगा? गाड़ी बंद हो जाती है, अच्छा, फिर इम्पाउंड कर दी जाएगी गाड़ी फिर इम्पाउंड कर दे। और फिर उसको लेने का जो है वो तरीका क्या होता है? जैसे ये जुर्माना पे करेगा, PSID आ जाएगी, इन्होंने जुर्माना यहीं भरना है जाकर। जुर्माने से बेहतर ये भी होता है कि वार्निंग भी दी जा सकती है कि नेक्स्ट टाइम आपकी गाड़ी में, ये पहली मरतबा हुआ है ना मुझे रोका है इन्होंने, मुझे बता दें नेक्स्ट टाइम आपका गाड़ी में इतना वजन होना चाहिए। वार्निंग तो होनी चाहिए ना, फिर वार्निंग दें हमें बताएं। नाज़रीन, इसको तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है। हर ड्राइवर को पता होता है, इसको ये पता है कि मैंने कराची से कैसे आना है, कहाँ कहाँ से मुड़ना है, और इसको ये पता नहीं है कानून क्या है। नाज़रीन, ये वही बात है कि जैसे कहा जा रहा है कि हेलमेट के बारे में पहले अवेयरनेस क्रिएट की जाए। सबको पता है कि गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए, सबको पता है कि हमने हेलमेट पहनना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ ओनर भी मौजूद है गाड़ी के, उनसे बात करते हैं। ठीक है, वो भाई सही कह रहे हैं। जब वहाँ मोटरवे से चढ़ते हैं सारा कुछ उनको दिखा के चढ़ने देते हैं। इस तरह तो नहीं होता ना कि इनको कंडा होता है, सब कुछ होता है, फिर यहाँ आके कर रहे हैं चलो जुर्माना करने जायज़ करें, ये तो नहीं गाड़ी बंद करें। और ड्राइवर बंदे उनको नहीं पता होता इस चीज़ों का। जब उनको मालूम हो रहा है ना, आप ऐसा ऐसा एकदम कानून दे दो, वो तो फिर मजबूर। गरीब बंदे, उनकी रोजी रोटी लगी हुई है, हमारा भी सारा माल है, ये माल है ख़राब हो जाते हैं, ये इसको इतनी देर रोका भी नहीं जाता। बिल्कुल पेरिशेबल आइटम था। वो भाई यही कह रहे थे ना कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है या कुछ इस तरह, इसीलिए वो सवाल किया गया था। नहीं, वजन देखो, जब कानून लगा है ना, अब जैसे हेलमेट का हुआ है, अब सारे लोग एहतियात कर रहे हैं। जैसे अब जितने कानून है, इन पे वजन कितना डलता है इनको तो नहीं पता ना। अच्छा, वो जनाब एहलकार बता रहे हैं कि तकरीबन 1 साल से पता है कि इस कानून का, और लोगों को पता है। मैं कसम उठा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता। कानून जो लगे हैं अभी हमें भी खुद को नहीं पता चल रहा क्या क्या कानून लगे हैं, अब इस पे कितना वजन डालना है। अब ये देखो ना, मोटरवे पे जब चढ़ते हैं, वहाँ मोटरवे पे साथ कंडा लगाया जाता है, कंडे पर चढ़ती है गाड़ी, वो ओके करते हैं, फिर मोटरवे पे जाने देते हैं। वो तो देखते होंगे ना अपने रोड के हिसाब से। हाँ, तो मोटरवे पे जब वजन का हिसाब होता है, हर गाड़ी का हिसाब होता है, मोटरवे पे चढ़ने से पहले कंडा लगाया हुआ है उन्होंने, उस कंडे पे वजन होता है, फिर मोटरवे पे चढ़ने देते हैं। अगर लोड ज़्यादा है तो वो वहीं पे उतार देते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पर मुझे ज़रा बताइए कि एग्जामिनर साहब, यहाँ पर उनके 2 बुनियादी सवाल हैं। एक तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने ये कानून क्या है, कोई एक वेबसाइट है जहाँ से पता किया जा सकता है? दूसरा, वो ये कहते हैं कि पूरे रूट से अगर हम होती हुई गाड़ी आ रही है और हर जगह पर अगर इस जहाँ पर चेकिंग की जा रही है, तो एंड पे आके हमारे जो है वो उसमें जुर्माना भरा जा रहा है, तो शुरू से जुर्माने क्यों नहीं हुए? ये जो वज़न का कानून है, ये आज का नहीं बना हुआ, ये 1965 से शुरू है। लेकिन जो ऑनलाइन चलान है, ये मैंने आपको कहा है कि ये अब शुरू हुए। ये तो गाड़ी लेता है जब बंदा, तो उसको बताया जाता है कि आपने इतना वज़न डालना है, गाड़ी के इतना वज़न होना चाहिए। अब इनका जो है ये 5000 रुपये जुर्माना इनका निकला है। ये PSID ऊपर दी हुई है, ये भरेंगे तो इनकी गाड़ी छूट जाएगी। इनको मैसेज भी चला गया है, अगर ये नहीं भरेंगे तो गाड़ी बंद रहेगी। अच्छा जनाब, वो उसका जवाब अभी तक मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि पूरी गाड़ी जो है वो रूट से होती हुई आ रही है। वो इनकी जो बाज़-औक़ात उस टाइमिंग के अंदर रास्ते में कोई अफसरान नहीं खड़े या कोई और गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, तो होते होते बाज़-औक़ात कराची से भी हो जाता है, बाद का रहीम जार खान हो जाता है, बाद का भावलपुर में हो जाता है। अगर इनका एक चलान हो फिर दूसरा नहीं होता। ठीक है, इनका जब ये मुल्तान है वहाँ पर चेक नहीं हुआ, यहाँ पर चेक हो गया। वो इतनी सी लीनियंसी की जाती है कि शायद जिस पे कानून बनाया गया, इनको पता है कि कानून पर अमल कर रहे होंगे, लेकिन जिस टाइम चेकिंग हुई और अगर वो वज़न ऊपर हुआ तो उस टाइम पे जो है वो फिर जुर्माना कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। अब हर जगह तो वो उसका जुर्माना या उसका हिसाब नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसका क्या है कि वो जो मोटरवे पर वो कह रहे हैं कि हम वज़न करा के गाड़ी लेके जाते हैं। मोटरवे का अगर इन्होंने वज़न कराया हुआ है, हमने कराया है अपना, जो हमारी वे ब्रिजेज़ हैं, हमें जो आर्डर हैं, ठीक है। अब आप इस चीज़ का तयन नहीं कर सकते कि मोटरवे से उतरने के बाद इन्होंने गाड़ी के ऊपर वज़न ज़्यादा करा लिया हो, तो इस वक्त जिसमें मौजूद है गाड़ी, इस वक्त वज़न ज़्यादा है। वो मैंने देखा है और आपके सामने ही सारा कुछ हुआ है। जी ये ना कराची से ये जो वज़न है ना, मैंने ने एक बात की है, ये 10 किलो का शापर है, ये 308 शापर है, इसका वज़न बना लें, खाली गाड़ी का वज़न निकाल दें, इसका बना लें, और हमें ये बताएं ये कितने टन पास है।
ये भी हमें बताएं ना, कानून गवर्नमेंट कानून तो बना रही है, हमें बताएं ये कितने टन पास है, हम उसके मुताबिक वजन डालें ना। हमने भी बच्चों की रोजी करनी है, 5,000 रुपया मिलना है, ये 5,000 का चलान भर दिया बस। जी नाज़रीन, अब जुर्माने किए जा रहे हैं यहाँ पर जो है वो जुर्माने भी किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर हजरात के अपने मसाइल हैं, वो ये कहते हैं कि हमें कानून का पता नहीं है, हम कहाँ से कानून को जो है वो पढ़ सकते हैं ताकि हमें पता चले। और अलमिया ये है कि जितने ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनमें से ज़्यादातर जो है वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि उनको बताया जाए। तो पहले अवेयरनेस की ज़रूरत है। उसके बाद जैसे हम एहलकार से पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि 1965 से कानून बने हुए हैं, तमाम ड्राइवर हजरात जो गाड़ी चलाते हैं उनको जो है वो कानून के बारे में पता है, उन पर जो है वो अमल करना जो है वो उनका फ़र्ज़ है। नाज़रीन, मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त तो एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो एहलकार हैं वो चेकिंग कर रहे हैं। रोड्स पे गाड़ियों की फ़िटनेस चेक की जा रही है, ये भी चेक किया जा रहा है कहीं ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही। इसी के साथ साथ रोड परमिट्स चेक किए जा रहे हैं, रूट्स चेक किए जा रहे हैं। इस वक्त जो पहले हमने आपको प्रोग्राम में दिखाया कि गुड्स की गाड़ियों को जो है वो चेकिंग की जा रही थी, इस वक्त ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को जो है वो चेकिंग की जा रही है। ये जो सवारी के लिए इस्तेमाल होती हैं गाड़ियाँ, उनकी चेकिंग की जा रही है। जी जनाब, इनकी किस हवाले से चेकिंग की गई है? इनका किराया नामा तो लगा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा धुएं का मसला है, और इसके बाद रूट परमिट और फिटनेस जो है ना, उस पर हम गाड़ी बंद कर रहे हैं, गाड़ी इंपाउंड कर रहे हैं आप लोग? पाउंड कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि एक जो गाड़ी चल रही होती है, जब सवारी एक गाड़ी में बैठे तो वो किस किस चीज़ का ध्यान रखे और किस किस जो है वो कानून के मुताबिक गाड़ी में होना चाहिए? सबसे पहले तो ये है ना कि गाड़ी का जो किराया नामा लगा हुआ है उस पर देखें कि क्या ये मेरे से जो किराया ले रहे हैं तो ज़्यादा तो नहीं ले रहे। उसके बाद तकरीबन तमाम अफसरान जो सेक्रेटरी RTA साहब के मतहत हैं, सेक्रेटरी PTA साहब के हैं, उन सब को जो है वो किराया नामे के ऊपर बहुत सख्ती से जो है हमें, और हमारे हर अड्डे पर हमारे नाम और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, किसी को कोई शिकायत है तो वो कर सकता है। एक गाड़ी के अंदर एक तो किरायानामा होना चाहिए, लगा होना चाहिए, दूसरा उसके कोई नंबर भी लिखा होना चाहिए, हेल्पलाइन का नंबर भी मौजूद होना चाहिए ताकि बाज़ नंबर उसके ऊपर लिखे हुए हैं। अच्छा, नंबर उसके ऊपर लिखे होने चाहिए। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं ड्राइवर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब, ये बताइएगा, अब आपकी गाड़ी को जो है वो इंपाउंड किया जा रहा है, ये बताइएगा कि बेहतर नहीं होता कि हम पहले ही कानून पर जो है वो अमल कर लें और जो है वो ताकि कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी ना हो? जो इसका जो रूट है और जो परमिट है, रूट परमिट जो होता है वो चलान हुआ है सहीवाल में। बाकी जो डीजल गाड़ी होती है उसका ये धुआं तो वगैरह होना ही होना, क्योंकि डीजल है, ये पेट्रोल तो है नहीं ना। ये सवाल मैंने हमारे साथ EPA के एहलकार भी मौजूद हैं उनसे भी किया, हमारे साथ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एहलकार भी मौजूद हैं उनसे भी किया मैंने। वो ये कहते हैं कि 70% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो गाड़ियाँ धुआं नहीं देती। आपको बताता हूँ ना कि जो डीजल गाड़ी है ना उसका धुआं होता ही होता है, और जो डीजल का है वो हम घर से तो लेके नहीं आते, पंपों में से डलवाना है ना, अच्छे वाला हो या जौन सा भी हो, हम डीजल के पैसे देते हैं, सही है, हमें नहीं पता वो अच्छे वाला है या बुरे वाला। और डीजल गाड़ी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो डीजल गाड़ी है ना उसने धुआं उसमें। अच्छा, ऐसा अगर ऐसा होता ना कि डीजल की गाड़ी, तमाम गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं, तो उसकी उनको भी एहलकारों को भी पता होता कि ये आम फहम एक चीज़ होती, लेकिन ऐसा क्यों है कि फिर उनको जुर्माना किया जाता है? वो उनके अपनी जेबों में तो नहीं जा रहा, ये तो PSID जनरेट होती है, डिजिटली महकमों में जा रहा है। इसमें हमारा तो कोई गलती नहीं है ना, हम तो ड्राइवर हैं, सही है, मालिक घर बैठे हमें भेज दिए। डीजल गाड़ियां हज़ारें चल रही हैं, एक गाड़ी डीजल। तो हज़ारों गाड़ियों को जुर्माने क्यों नहीं हो रहे, चंद गाड़ियों को क्यों हो रहे हैं? ये फिर सरकार को पता है, क्यों नहीं सारों को कर रहे? क्योंकि वो सारी गाड़ियों को धुएं नहीं होंगे ना, वो यही तो वो जवाब दे रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जौन सी भी गाड़ी है, डीजल जो गाड़ी है ना उसका धुआं होता है। जो डीजल गाड़ी उसका धुआं है, पेट्रोल वाली का नहीं, गैस वाली का नहीं है, हमारी डीजल गाड़ी है, सही है। जी नाज़रीन, ट्रांसपोर्टर हजरात का वही जो है वो गिला मौजूद है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से कि डीजल गाड़ी का जो है वो धुआं मौजूद है। हमारे साथ जफ़र साहब मौजूद है। जनाब, फिर वही सवाल, वही जवाब आपका होगा कि तमाम गाड़ियों को जो है वो धुआं नहीं होता। वो कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ आपको, जिस डीजल गाड़ी का कहेंगे उस डीजल गाड़ी को चेक कराता हूँ, वो डीजल गाड़ी आपको धुआं देती हुई नज़र आएगी। हमने भी ये नहीं कहा कि डीजल गाड़ी का धुआं नहीं होता, हम कहते हैं धुआं होता है, लेकिन जिसके इंजन की एफिकेसी सही नहीं होती या उसके इंजन की ओवरऑल नहीं होती, उसका धुआं दूसरे की निस्बत ज़्यादा होता है। अच्छा, हाँ जी। उस चीज़ का तयन किस तरह किया जाता है कि कितना ज़्यादा है और कितना नहीं? आप अगर आप आम फहम बिल्कुल आसान अल्फाज में ज़रा नाज़रीन को ज़रा समझा दें कि कितना धुआं होगा तो वो जो है वो ज़्यादा है और इतना धुआं जो है वो सही है, नॉर्मल रेंज के अंदर है। अभी आपके सामने वहाँ आपने देखी ना गाड़ी का, आप धुआं चेक किया,
तो जब उन्होंने एक्सीलेटर दिया तो आपने देखा होगा नीचे ज़मीन काली होगी, इतनी ज़्यादा वो कार्बन ज़्यादा छोड़ रही थी, ठीक है। और जिसकी इंजन की कारकर्दगी कुछ बेहतर होती है तो उसका धुआं तो ब्लैक आता है लिटिल बेटर, लेकिन ये नहीं होता नीचे ज़मीन ही काली हो जाए। तो अब देखें, अब जब इतना ज़्यादा डेंसिटी। अच्छा, वो एक्सेलरेशन का ज़रा बताइएगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ज़्यादा थोड़ा सा एक्सेलरेट करेंगे तो गाड़ी ज़रा ज़्यादा धुआं, क्योंकि इंजन में तेल इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो वो धुआं ज़्यादा देना शुरू कर देगी, और जैसे लाइट फुट में आम आइडल खड़ी है गाड़ी तो वो धुआं इतना नहीं देगी। लेकिन धुआं आएगा ना ब्लैक, ये तो नहीं होगा कि कार्बन इतना ज़्यादा है कि ज़मीन ही काली हो जाए एक्सेलेटर देने पे ना। एक्सेलरेटर देने पे जिससे ज़मीन ही काली हो जाए, इसका मतलब वो ज़्यादा उसका इंजन की हालत ख़राब है, उसकी बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही है वो तो फिजा। और इसको चेक करने वाला इदारा वही विक्स का इदारा है जो वो चेक करेगा। विक्स कर रहे हैं जी, प्राइवेट इदारा हैं जी, वही कर रहे हैं जी। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जुर्माने किए जा रहे हैं, ओवर चार्जिंग के हवाले से भी जो है वो चेकिंग की जा रही है, फिटनेस के हवाले से भी चेक की जा रहा है। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाएंगे तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अब यहाँ पर एक ट्रक को जो है वो रोका गया है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, और जानते हैं कि यहाँ पर क्या कार्रवाई की जा रही है, उनकी जो है वो किस तरह चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर भी मेरा ख्याल है वही अमल जो है वो जारी है, जो है वो एक्सेलेटर दिया जा रहा है। यहाँ पर डिफरेंट सिविल डिफेंस के एहलकार भी मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ EPA के एहलकार भी मौजूद हैं, वही ये धुआं जो है वो चेक किया जा रहा है। जी जनाब, भी पास करा के है और इसमें धुआं नहीं है। अब वो कह रहे हैं ना कि डीजल ख़राब होता है या ये होता है, अब जिसने गाड़ी सही रखी हुई है, मेंटेनेंस का ख्याल रखता है, वो क्यों धुआं देगी। और ये ऐसे बहाना होता है कि जी मेरी गाड़ी से धुआं, डीजल गाड़ी है। हम भी बचपन से, आप भी देख रहे हैं, ठीक है, हमारा तो महकमा भी यही है, तो ये ऐसे सरासर इल्ज़ाम लगाते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर वही जो है वो बात उनकी जो है वो एहलकारों की सही साबित हुई। उन्होंने यही कहा था कि जिस गाड़ी का ध्यान रखा जाएगा, जिस चीज़ का जो है वो फिटनेस टाइम पे की जाएगी, अच्छा तेल इस्तेमाल किया जाएगा और ड्राइवर जो है वो अच्छे तरीके से गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो वो गाड़ी जो है वो धुआं नहीं देगी। ये भी एक डीजल गाड़ी है, ट्रक को रोका गया, चेकिंग की गई, फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो उनके पास मौजूद था और ये गाड़ी जो है वो धुआं नहीं दे रही। बहुत हैवी फुट से यहाँ पर एक्सेलेटर दिया गया, वहाँ पर जो है वो चेकिंग हुई, लेकिन उस गाड़ी ने धुआं नहीं दिया। हमारे साथ इस गाड़ी के ड्राइवर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जनाब, गाड़ी भी डीजल गाड़ी है? डीजल गाड़ी है सर। डीजल गाड़ी है, अब धुआं क्यों नहीं दे रही? सारी इसकी फिटनेस इतनी है। हमारे ट्रांसपोर्ट है, डोडा ट्रांसपोर्ट है मुल्तान की, बहुत मशहूर ट्रांसपोर्ट है। तो मैंने 2 लाख गाड़ी पे खर्चा किया इसी 3-4 दिन में। तो ये इसी के चेकिंग हो रही है, मैं ज़रा गाड़ी का ध्यान कर, गाड़ी के ध्यान के लिए 2 लाख रुपए मैंने खर्चा गाड़ी पे। अच्छा, ये बाकी लोग जो हैं वो कहते हैं कि डीजल गाड़ी होगी तो उसने पक्का धुआं देना ही देना है, और हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमने बच्चों का जो है वो पेट पालना है। फिटनेस नहीं होती ना, मिस्त्री ठीक करके नहीं देते ना। वो कहते हैं कोई ऑयल पंप का मसला होता है, उसकी वजह से गाड़ी तेल पंप का मसला होता है, ये नफ्जलों का मसला होता है। मैं चाहूँगा कि ट्रांसपोर्टर हजरात के लिए पैगाम दें कि अब ज़रा जो है वो गाड़ियों का ध्यान रखें, ताकि जब गाड़ी रोड पे निकले तो बाकी लोग जो रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतरी और अपना कारोबार भी उनका बेहतर चले और कानून पर अमल करने वाले शहरी बने, आपके जैसे शहरी बने जो गाड़ी की फिटनेस का भी ध्यान रख रहे हैं और ख्याल रख रहे हैं, कानून पर अमल कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, उनको मद्देनजर रखना चाहिए। जैसे मैंने अपनी गाड़ी फिट रखी है, वो भी बड़े ट्रांसपोर्ट और छोटे ट्रांसपोर्ट मेहरबानी करें अपनी गाड़ियों को फिट करें, जगह पे जलील ना हो। ये अभी सख्ती हो गई है ये। अच्छा, अगर सख्ती हो गई है, सख्ती ना भी हो, अगर गाड़ी के इंजन का ख्याल रख रहे हैं वो आपके अपने लिए बेहतर है ना, आपकी ये गाड़ी है, अपने लिए बेहतर है, अपने लिए बेहतर है, आपकी गाड़ी है, आपने उसको जो है वो रोड पे चलाना है, उसके ऊपर जो है वो उससे कारोबार करना है, बच्चों का पेट पालना है। अगर वो गाड़ी बेहतर होगी तो ये आपके अपने लिए बेहतर है। नाज़रीन, मजीद भी यहाँ पर कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। एक और जो है वो बस को रोका गया है, यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, जुर्माने किए जा रहे हैं, ओवर चार्जिंग के हवाले से जो है वो चेकिंग की जाएगी। ये किराएनामे जो है वो गाड़ी पर मौजूद हैं। मज़ीद भी यहाँ पर देखते हैं कि इनकी भी जो है वो चेकिंग की जा रही है। जी जनाब, इनकी सारी चीज़ें मुकम्मल हैं? ये अभी चेक कर रहे हैं इनका। अच्छा। इनका जो किरायानामा है नया, ये तो लगा हुआ है। अच्छा। ये आपने पूछा था कि मोबाइल नंबर, ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इनका फिटनेस और रूट परमिट और धुआं चेक करते हैं कि इसके अंदर है कि नहीं। जी तो नाज़रीन, अब इनका जो है वो डॉक्यूमेंट्स को जो है वो चेकिंग की जा रही है। ये फिटनेस जो है वो मौजूद है। सर, मैं चाहूँगा आप ज़रा स्क्रीन पे एक एक करके ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो दिखा दें कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है। ये एक फ़िटनेस का हो गया, ये नाज़रीन रूट परमिट भी है, किरायानामा लगा हुआ है उसके ऊपर। और अब जो है इनका धुआं चेक करते हैं। आए जी नाज़रीन, इनका जो है वो धुआं जो है वो चेक किया जाएगा। वो सर आपको जो है वो दिखाएंगे कि किस तरह जो है वो धुआं चेक किया जाता है। यहाँ पर गाड़ी को जो है वो एक्सेलेटर दिया जाएगा और वहाँ से फिर देखेंगे कि गाड़ी क्या धुआं दे रही है नहीं दे रही। ये वो गाड़ी है जिस पर सवारियाँ बैठ के जो है वो सफ़र करती हैं। देखें जी नाज़रीन, ये बिल्कुल काला धुआं जो है वो गाड़ी दे रही है, फिटनेस का ख्याल नहीं रखा गया। गाड़ी की वैसे भी ओवरऑल कंडीशन यही बता रही थी, अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था, अफसरान यही लगा रहे थे कि गाड़ी जो है वो धुआं दे रही है।
जी सर, ये गाड़ी तो बिल्कुल जो है वो कार्बन दे रही है और धुआं जो है वो इसमें से आ रहा है। अब इसको भी जुर्माना किया जाएगा, ये गाड़ी है इम्पाउंड की जाएगी? इस गाड़ी को हम इम्पाउंड कर देंगे और ये फिर जाएंगे सेक्रेटरी RTO साहब के दफ्तर, वहाँ से इनको जुर्माना होगा। जी नाज़रीन, आपने खुद देखा, स्क्रीन पे देखा कि गाड़ी को जैसे ही थोड़ा सा एक्सेलेटर दिया गाड़ी ने धुआं दिया। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया है कि किस तरह लॉस को जो है वो स्ट्रिंजेंटली इन्फोर्स कराया जा रहा है। आज के पूरे प्रोग्राम में हमने देखा किस तरह चेकिंग की जाती है, डिफरेंट महकमे मिलकर किस तरह जो है वो गाड़ी की चेकिंग करते हैं। रूट परमिट चेक किया जाता है, ओवर चार्जिंग के हवाले से चेकिंग की जाती है, ख़ास तौर पर धुआं देती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो हमारे माहौल को जो है वो आलूदा कर रही हैं। हम ज़रा हमारे साथ एग्जामिनर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी जनाब, ये बताइएगा कि एक दिन में डेली की क्या रूटीन होती है आप लोग, और एक दिन में कितने जो है वो चलान अमूमन जो है वो हो जाते हैं? चलान जो है बाद का तो ज़्यादा हो जाते हैं, कम से कम जो है 10 से 15 चलान जो हैं ये तो लाजमी होते हैं, जिनमें गाड़ियाँ बंद भी होती हैं। इसके अलावा जो वज़न के हम चलान करते हैं वो अलहदा हैं। हाँ जी। अच्छा, जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं जिनके अपने मसाइल होंगे, अब वो जो आपसे नाला होंगे, आपके महकमे से नाला होंगे, वो कहाँ पर जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और अपने उनकी जो है वो कंप्लेंट का रिड्रेसल हो सकता है? इसके लिए है कि सेक्रेटरी RTO साहब का जो ऑफिस है, इसके अंदर अगर उनको किसी अमले से कोई शिकायत है तो वो वहाँ पर कर सकते हैं कि जी हमारा नाजायज़ चलान हुआ है, और अगर नहीं है तो मेरा ये इल्तमास है उनसे कि अपनी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। जी मेरा यही आगे आपका ये क्वेश्चन था कि आप ट्रांसपोर्टर हजरात को क्या कहना चाहेंगे कि कानून पर अमल करें, ताकि ये कानून जो है वो हमारी अपनी बेहतरी के लिए बनाए गए, उन पर हमने अमल करना है, आम शहरियों के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो क्रिएट किया जा सके। जो किरायानामा हुकूमत की तरफ से इन पर लागू किया गया है उस पर अमल करें, ओवर चार्जिंग ना करें, गाड़ियों की मेंटेनेंस का ख्याल रखें, गाड़ियों की फिटनेस करवाएं, रूट परमिट्स मुकम्मल रखें, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। हमारा दफ्तर जो ड्राइविंग टेस्ट भी मैं लेता हूँ, तो इनको चाहिए कि वो अपने जिनके PSV बनने हैं वो बनवाएं, और जिनके LTV या हैवी या LTV PSV बनने हैं वो अपने अपने लाइसेंस बनवाएं, ताकि इनको जुर्माने ना हों। जी नाज़रीन, जैसे सर ने कहा कि कानून पर अमल करना हमारा जो है वो फ़र्ज़ है, कानून पर अमल करना है ताकि जुर्माने उन्हीं के ख़िलाफ़ होते हैं जो कानून पर अमल नहीं करते। EPA के भी एहलकार आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, मैं उनसे जानना चाहूँगा। जी जनाब, आपका प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में क्या पैगाम होगा और क्या जो है वो आप अवेयरनेस के लिए बात करना चाहेंगे? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। आपने अभी मुझसे सवाल किया था कि जी ट्रांसपोर्टर हजरात कह रहे हैं कि जी हर डीजल गाड़ी जो है वो धुआं छोड़ती है, तो आपने चेक किया है अभी एक गाड़ी हमने आपको दिखाई वो डीजल थी लेकिन वो धुआं नहीं छोड़ रही थी, इसका मतलब उसका इंजन फिट था और उसने अपने इंजन की जो मेंटेनेंस की हुई थी। तो इसी तरह आपने बाकी गाड़ियाँ देखी तो वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही थी। तो बस मैं इसी हवाले से ये कहना चाहूँगा ट्रांसपोर्टर हजरात से कि आप अपनी गाड़ी को फिटनेस रखें, मतलब कि फिट रखें, उनकी जो ओवर हॉलिंग है या जो ट्यूनिंग है या जो ऑयल पंप है उसका जो जिसकी वजह से ये मतलब धुएँ का बहस बनता है, तो उसको आप मतलब मेंटेन रखें, उसको प्रॉपर उसकी वो इन टाइम जो है उसकी वो ओवर हॉलिंग कराएँ उसको, ताकि स्मोक जो है आपको पता है ये स्मोक पिछले 4-5 साल से हर साल हमारे मतलब कि पंजाब में हर साल ये आफत के तौर पर ये लोगों में मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहा है, सांस की बीमारियां लोगों के लिए, आंखों की बीमारियों का सबब बन रहा है। तो अगर ये ट्रांसपोर्ट जो जैसे इसका है कोई 40 से 45% कंट्रीब्यूशन है स्मोक में, अगर ये अपने इंजन की ओवर हॉलिंग इन टाइम करते हैं, फिटनेस रखते हैं उसकी, तो स्मोक में काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है, काफ़ी हद तक जो है वो काबू पाया सकता है। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाया कि किस तरह ये जो है डिफरेंट महकमे मिलकर जो है वो फ़िटनेस के हवाले से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, रूट्स को जो है वो चेकिंग की जा रही है, ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं उनके जो है वो चेकिंग की जा रही है। नाज़रीन, हम हमेशा अपने प्रोग्राम से तलकीन करते हैं कि कानून पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है, कानून हमारी अपनी बेहतरी के लिए बनाया गया, अगर हम कानून पर अमल करेंगे तो हमारे सबके लिए बेहतर है। ख़ास तौर पर ये जो धुआं देती गाड़ियाँ हैं, अगर इनका ख्याल रखा जाएगा तो हम आजकल ये जो स्मोक से हम मुकाबला कर रहे हैं उससे जो है वो निपटा जा सकता है। स्मोक की वजह से कुछ चंद लोगों की गफलत की वजह से हम ये देखते हैं कि लोगों को थोड़ी इरिटेशन होती है, आइज़ में रेडनेस होना शुरू होती है, तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, दमा तक होने का जो है वो ख़तरा होता है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान तेहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।